दोस्तों, कोरोना महामारी में हम अच्छे से समझ चुके हैं कि कुदरत क्या कर सकती है। प्रकृति के सामने हमारा उन्नत विज्ञान बहुत कम है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्रकृति जब अपना कहर दिखाती है तो किसी को बख्शा नहीं जाता, और इसीलिए हर प्राकृतिक घटना अपने साथ इतनी तबाही लेकर आती है। प्रकृति ने न जाने कितनी बार हजारों लोगों को बेघर किया है, और इस प्राकृतिक घटना में न जाने कितने लोगों की जान चली गई। हाल ही में ऐसा खतरनाक तूफान तबाही का मंजर छोड़ गया है, और ये पहली बार नहीं है। प्रकृति ने इतिहास में कई बार अपना खतरनाक रूप दिखाया है। आज हम आपको कुदरत की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे कि कुदरत के सामने हमारा विज्ञान कितना छोटा है। तो तैयार हो जाइए एक बेहद ही चौंका देने वाला वीडियो देखने के लिए। लेकिन हां दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, EF5 रेटिंग के टॉर्नेडो कितने खतरनाक होते हैं ये शायद आप नहीं जानते हैं, क्योंकि ये दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि इनकी खूबसूरती के वजह से ये खतरनाक नहीं है, बल्कि ये इतने खतरनाक है कि यदि आपने इसे देख लिया तो जितना जल्दी हो सके आपको वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन आपको ऐसी चीजें देखने में मजा आता है तो सबसे पहले आपको एक सेफ जगह पर बैठकर इस डेंजरस चीज का मजा लेना चाहिए। और दो व्यक्तियों ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने सन 2011 में आए टॉर्नेडो को बैठकर रिकॉर्ड किया, और वो रिकॉर्डिंग इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं, जिससे पहले तो ऐसा लगता है कि भारी बारिश हो रही है, जहां बारिश के साथ साथ आप बिजली कड़कते हुए भी देख सकते हैं। कुछ देर ड्राइविंग करने के बाद ये लोग टॉर्नेडो के और करीब जा रहे थे, और फिर वो टॉर्नेडो के बिल्कुल करीब पहुंच गए, और फिर अपने कार से उन्होंने इस शानदार और खतरनाक टॉर्नेडो की रिकॉर्डिंग की। शानदार इसलिए क्योंकि ये एक अलग ही खूबसूरती दिखा रहा था, और खतरनाक इसलिए क्योंकि ये खूबसूरती बस दूर से ही देखने में अच्छी लगती है। और ये सब इनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद एक ऐसा पल आया जब इन लोगों को लगा कि टॉर्नेडो इनके करीब आ रहा है, तो इन लोगों ने कैमरा बंद करके वहां से निकलने का फैसला लिया, जो कि बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि आप यह नहीं कह सकते कि उस तरह के तूफान निश्चित रूप से अपना रुख नहीं बदलेंगे। और वैसे भी तूफान का तो काम ही है हर जगह पर तबाही मचाना। इस तूफान के बाद पूरे इलाके में तबाही मच गई, जहां पर घरों के छत के साथ साथ घर के सामान भी हवा में घूमने लगे, जिसका मंजर बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। अब हम बात करते हैं सन 2019 के मई महीने में आए फनी की। लगभग 200 किलोमीटर की रफ्तार से आए इस तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही ओडिशा के पुरी में मचाई थी। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि जब ये तूफान आया था तो इसने पूरे ओडिशा में किस तरह तबाही मचा रखी थी, जहां समुंदर पूरी तरह से बेकाबू होकर तबाही का रूप ले चुका था। रास्ते में लगे टेलीफोन के पोल इस तरह उखड़ रहे थे जैसे कि वो लोहे की नहीं, थर्माकोल के बने हुए हैं। वहीं घरों के और मजबूत बिल्डिंगों के दरवाजे उखड़ के बाहर निकल रहे थे जैसे कि उसमें कोई वजन ही ना हो। ये तूफान इतना भयानक था कि हर तरफ अपना प्रकोप दिखा रहा था। इस तूफान के आने से पहले ही मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाली सुबह कयामत की सुबह होगी, जिसके बाद का नजारा तो पूरी दुनिया ने देखा। उस समय उड़ीसा इतनी बुरी तरह से तबाह हुआ था
कि वो तबाही आज भी लोग अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। दोस्तों, वाकई ही उस तूफान ने उड़ीसा के पूरी शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। यदि आप 2016 में कोलोराडो में आए EF2 टॉर्नेडो को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये तूफान 130 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। दोस्तों, इस तूफान को भी कार के अंदर बैठकर रिकॉर्ड किया गया था, जहां पर रिकॉर्ड करने वाला शख्स बवंडर का पीछा करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये टॉर्नेडो कितनी भयानक रूप से घूम रहा है और इस बवंडर के आसपास जो चीज भी आ रही हैं उसके साथ साथ घूमने लग रही हैं। ये तूफान कोलोराडो के इतिहास का सबसे बड़ा तूफान था, जो कि सन 2016 में आकर बहुत सारी तबाही मचा के गया, जिससे कई सारे घर उजड़ गए और कई लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। और ये सब आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह तेजी से चलते हुए इस तूफान में अपने सामने आने वाली हर चीज को अपने अंदर समा के तबाह कर दिया। हम आपको बता दें कि ये कैमरा और ये बवंडर बहुत ही लंबे फासले पर मौजूद है, लेकिन फिर भी आप इस बवंडर से आने वाली आवाज को साफ साफ सुन सकते हैं। इसकी आवाज इतनी तेज है कि कोई भी आंख बंद करके इस हवा की तेजी का अंदाजा लगा सकता है। 19 मई सन 2012 को टॉर्नेडो का पूरा ग्रुप और इनमें से सबसे बड़ा टॉर्नेडो हार्पर के टाउन के नॉर्थ ईस्ट साइड में आ रहा था और इस टॉर्नेडो को EF3 रेटिंग दी गई, क्योंकि इसने भारी मात्रा में तबाही मचाई थी, जहां पर इस बवंडर के वजह से कई सारे खेत खलियान तबाह हो गए थे। वहीं अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो पक्का आप इसे सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसकी स्पीड 160 मील प्रति घंटा की थी और ये बवंडर जमीन से 300 फीट ऊंचाई तक जा रहा था। आप अंदाजा लगाइए कि ये मंजर कितना खतरनाक होगा जो हार्पर में देखा गया। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये बवंडर बहुत तेजी से तबाही मचा रहा है, जिसे देखकर ही कोई भी इंसान डर जाएगा। इसके तो आसपास जाने की भी हम नहीं सोच सकते हैं, लेकिन इस कैमरामैन की दाद देनी पड़ेगी, जिसने पूरे मंजर को रिकॉर्ड करने की हिम्मत दिखाई। और जिस प्रकार से ये बवंडर चल रहा था, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि ये कभी रुकने वाला नहीं है। आप इस खतरनाक बवंडर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरा बताइए। दोस्तों, सन 2013 में एक ऐसा टॉर्नेडो चला था जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया, क्योंकि ये दुनिया का सबसे वाइडेस्ट टॉर्नेडो था। यानी इस टॉर्नेडो के मुकाबले कोई बवंडर नहीं था जो इतने विशाल रूप में आया हो। जी हां, हम सन 2013 में ओक्लाहोमा में आए टॉर्नेडो की बात कर रहे हैं, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया, क्योंकि शुरुआत में तो ये छोटा था और इसकी EF1 रेटिंग थी, जिसके बाद धीरे धीरे इसने अपना विस्तार किया, जिसके बाद तो इसने रुकने का नाम ही नहीं लिया और ये टॉर्नेडो बड़ा होता चला गया। जब ये इतना बड़ा हुआ तो ये बात तो जाहिर है कि ये तबाही तो मचाएगा ही। इसी वजह से इस बवंडर की रेटिंग EF1 से EF3 तक पहुंच गई। हवा की रफ्तार भी कुछ कम नहीं थी, जहां पर ये 300 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। वहीं हम इसकी विड्थ की बात करें तो ये 2.5 मील तक की थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी विड्थ थी। और इस शानदार और खतरनाक टॉर्नेडो को देखने वाले हर एक आदमी की आंखें मौचक्का रह गई थी, क्योंकि इन्होंने कभी भी इतना विस्तृत टॉर्नेडो नहीं देखा। और जब देखा तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि इसका नजारा ही ऐसा था जो लोगों को पूरी तरह से हैरान कर सकता था।
इतना कुछ दिखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि प्रकृति आपका क्या बिगाड़ सकती है, तो जरा इस वीडियो पर अपनी नजर डालिए, जहां प्रकृति ने अपना ऐसा रूप दिखाया जहां इंसान तक ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा। अरे इंसान तो छोड़िए, बड़े बड़े घर, बिल्डिंग सब धीरे धीरे करके उड़ने लगे। यहां तक कि कार 2-3 बार पलटी खाकर उड़ते जा रही थी। अब आप कार का वजन तो समझ ही सकते होंगे, और इतनी भारी कार को उड़ा कर ले जाने वाला तूफान कितना ही खतरनाक होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो क्या पेड़, क्या पौधे, क्या घर, हर कोई तूफान की चपेट में आकर उड़ता ही चला जा रहा है, जो कि ये दिखाता है कि भले आप जिंदगी में कितनी प्रगति कर लें, चाहे विज्ञान कितनी भी ऊंचाइयों पर चला जाए, पर जब प्रकृति अपने पर आता है तो किसी भी चीज को नहीं छोड़ता। दोस्तों, अब आप तबाही का वो नजारा भी देख लीजिए जहां पर टॉर्नेडो ने इतनी बुरी तरह से तबाही मचाई कि जो शख्स इस वीडियो को बना रहा था वो खुद अपनी आंखों से अपने घर को तबाह होते हुए देख रहा था, जिसके कारण वो वीडियो बनाते बनाते ही रोने लगा, और उसके घर के साथ साथ उसका पूरा खेत भी इस टॉर्नेडो की चपेट में आ गया। और ये तूफान इतनी तेजी से तबाही मचा रहा था कि पलक झपकते ही पूरा इलाका तबाह हो गया, जिसका नजारा वाकई में बहुत खतरनाक था। दोस्तों, इस तूफान के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।